हेलो एवरीवन। आज हम फोर्थ क्लास की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक आसपास में दिया गया पाठ 13 है, पहाड़ों से समुद्र तक को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। पाठ 13 है, पहाड़ों से समुद्र तक। यहाँ पर एक नदी दिखाई गई है ना। ये देखिए, ये नदी है, नदी बह रही है, इसको ध्यान से देखो। और यहाँ पर नीचे दिया है कि नदी के चित्र को ध्यान से देखो और नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो, जैसे नाव, बहता पानी, नीला, मछलियाँ, पानी के पौधे, नदी, बड़ा जहाज, तेल, नदी के किनारे, बदबू, फैक्ट्रियाँ, जानवर, कपड़े धोना, दूसरे काम, बदलाव और शहर। और चित्र और शब्दों की मदद से एक कहानी लिखो और अपनी कहानी के लिए कोई नाम भी सोचो। तो अब यहाँ पर जो जो शब्द दिए गए हैं ना, उन्हीं से हमें कहानी बनानी है। शब्द मैंने अब आपको ये पढ़ के सुना दिए हैं, है ना, कि नदी है, पानी है, मछलियाँ हैं, नदी के पौधे हैं, कपड़े धोना है, फैक्ट्रियाँ, जानवर। तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पर देखिए कहानी में क्या लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि एक नदी थी जिसका पानी साफ और नीला था। इस नदी में बहुत सारी मछलियाँ थी और जलीय पौधे भी थे। जलीय पौधे जलीय जीवों को अच्छा वातावरण प्रदान करते हैं। नदी के पास एक कारखाना है। अपशिष्ट जल और रसायन नदी में छोड़े जाते हैं। नदी के पास एक शहर भी बसा है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों ने नदी के पानी में कपड़े धोना और जानवरों को नहलाना शुरू कर दिया है। इससे नदी हमेशा के लिए बदबूदार हो गई। यह अब एक सुंदर नदी नहीं रही। और हम इसका शीर्षक भी दे सकते हैं, नदी का पानी। तो ये शीर्षक हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आगे नेक्स्ट पेज पे है कि फिर से चित्र को देखो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पर देखो, ये प्रश्न दिया है कि जहाँ से नदी निकलना शुरू हो रही है वहाँ पानी का रंग कैसा है। तो जहाँ से नदी निकलनी शुरू हुई है ये पारदर्शी और रंगहीन है, ऐसे लिख सकते हैं हम। और कहीं कहीं पर आपको पानी हल्का सा नीला भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि नदी में मछलियाँ कहीं ज़्यादा है, कहीं कम, कहीं कहीं तो मछलियाँ मरी हुई है, ऐसा क्यों हुआ होगा, चर्चा करो। तो इसके उत्तर में हम यहाँ पर देखिए ये लिख सकते हैं कि मछलियों को ताज़ा और शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है। जहाँ पानी ताज़ा होता है वहाँ बहुत सारी मछलियाँ होती है। गंदे पानी में मृत मछलियाँ पाई जाती हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है इसमें कि गांव में पहुंचने से पहले नदी में क्या क्या दिखाई दे रहा है। नदी में बड़ी संख्या में मछलियां देखी जा सकती हैं। तो मछलियां दिखाई दे रही हैं नदी में। अब इसी तरह से यहाँ पर आगे है, नदी के पानी का रंग कहाँ कहाँ बदला, यह क्यों बदला, चर्चा करो। इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है कि गांव, शहर और फैक्ट्री के पास नदी का रंग बदल जाता है। ऐसा क्यों हुआ, इसमें ऐसे भी लिखा है, ऐसा नदी में अपशिष्ट पदार्थों को डालने के कारण होता है। क्योंकि कहीं पर भी जैसे गांव है या शहर है और वहाँ पर कोई फैक्ट्री बनी है, तो फैक्ट्री का जो गंदा मटेरियल होता है, या फिर गांव वाले हैं जैसे कपड़े धो लेते हैं, भैंसों को नहला लेते हैं, तो इस तरह से नदी में जो है अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं और पानी खराब हो जाता है, इसलिए पानी का रंग बदल जाता है।
नेक्स्ट है कि चित्र में दिखाई गई जगहों में से तुम किस जगह रहना पसंद करोगे, क्यों? तो हम इसमें लिखेंगे कि मैं ऐसी जगह रहना पसंद करूँगा जहाँ नदी का पानी शुद्ध हो और वातावरण शांत हो। चित्र में जो कुछ हो रहा है उसमें क्या तुम कुछ बदलना चाहोगे? क्या और कैसे? चर्चा करो। हाँ, मैं नदी में फेंके गए अपशिष्ट पदार्थों को हटाना चाहूँगी क्योंकि ये नदी के पानी को प्रदूषित कर देते हैं। ऐसे लिख सकते हैं हम इसमें। आगे है कि क्या तुमने लोगों को विभिन्न चीज़ें नदियों या जलाशयों में डालते देखा है? हाँ, देखा है। नदियों को साफ रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो पहला तो ये है कि उद्योगों का जो कचरा है वो नदी में ना फेंकना। अगर नहीं फेंकेंगे नदी अपने आप साफ रहेगी। दूसरा है नदी के पास लोग कपड़े ना धोएं। अगर लोग कपड़े नहीं धोएंगे तो भी नदी साफ रहेगी, नदी का पानी साफ रहेगा। और नदी में कूड़ा करकट न गिराएं। आगे है इसमें कि अगर तुम्हें पानी पीना हो तो नदी के कौन से हिस्से का पानी पीना चाहोगे, क्यों? मैं नदी की सतह से थोड़ा नीचे का पानी पीना चाहूँगी क्योंकि वह गंदगी रहित होता है। अब आगे के चित्र के आखिर में नदी समुद्र में मिल गई। क्या तुमने कभी समुद्र देखा है? कहाँ? फिल्म में या कहीं और? तो इसमें लिख सकते हैं हाँ, मैंने फिल्मों में समुद्र देखा है। या बच्चों आपने रियल में भी देखा हो तो आप लिख सकते हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है और इसमें भी नदी दिखाई गई है। ये देखिए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं इसमें नीचे कि क्या तुम कभी किसी नदी या समुद्र के पास गए हो? कब गए हो? तो बताना है आपको। आप गए हैं तो हाँ लिखेंगे और कब गए हैं ये आपको खुद बताना है बच्चों, ठीक है। आगे है कि अपने हाथों से करके दिखाओ कि समुद्र की लहरें कैसे उठती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि समुद्र की लहरें ऊपर नीचे उठती हैं और आपको अपने हाथों से ऐसे करके दिखाना है, ठीक है। हाथों को जब हम अपनी कलाई को ऐसे ऐसे करेंगे ना तो ये समुद्र की लहरें जो है वो ऐसे ऐसे उठती हैं, ठीक है। अपने हाथों को करके दिखाना है। आगे है क्या समुद्र का पानी पिया जा सकता है? तो इसमें हम लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं पिया जा सकता? क्योंकि ये खारा होता है। अब इसमें आगे है क्या पूरे साल में नदी, तालाब और झरनों के पानी में कुछ बदलाव होते हैं? किस तरह के बदलाव होते हैं? चर्चा करो। तो इसमें लिख सकते हैं कि हाँ, पूरे साल नदी, तालाब और झरनों के पानी में बदलाव होते हैं। बदलाव किस तरह के हैं कि सर्दियों में जो है इनमें पानी कम होता है। गर्मियों में कुछ जल स्रोत सूख जाते हैं और बरसात के मौसम में इनमें सबसे ज़्यादा पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरसात के मौसम में जितना पानी तालाब या नदी में होता है क्या उतना ही पानी गर्मी के दिनों में भी रहता है? नहीं, गर्मी के दिनों में पानी कम रहता है क्योंकि गर्मी के कारण कुछ पानी तो सूख भी जाता है ना। और बरसात के दिनों में पानी जो है वो ज़्यादा होता है। आगे कि अपने गांव या शहर के आसपास की नदी, झील या तालाब के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। क्या उसके पानी में सर्दी, गर्मी या बरसात के महीनों में कुछ बदलाव होते हैं? तो इसमें हम लिख सकते हैं हाँ, गर्मियों में पानी की कमी होती है, बरसात में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि सर्दियों में बरसात की तुलना में कम पानी होता है। उनमें किस किस तरह के पानी के जानवर दिख रहे थे? तो उसमें मछलियाँ व मेंढक दिख रहे थे। उसके आसपास किस तरह के पेड़ पौधे उगते हैं? इसके चारों ओर घास व नीम, कीकर व सफ़ेदे के पेड़ हैं। वहाँ कौन सी तरह के पक्षी आते हैं? वहाँ चील, कौवा, तोता, चिड़िया व कुछ प्रवासी पक्षी आते हैं। क्या तुमने कभी बाढ़ के बारे में सुना है या पढ़ा है? कहाँ? तो इसमें लिख सकते हैं हाँ, मैंने टीवी पर बाढ़ की स्थिति को देखा है या हाँ, मैंने न्यूज़पेपर में बाढ़ की स्थिति के बारे में सुना है। तो इसमें से आप लिख सकते हैं। जब बाढ़ आती है तब क्या होता है? जब बाढ़ आती है तो चारों ओर पानी ही पानी होता है, जान माल का नुकसान होता है।
आगे इसमें आ जाता है, क्या तुमने नदी या तालाब में गंदा पानी देखा है? किस जगह? हाँ, कारखाने के पास गंदा पानी देखा है। तुम कैसे जानोगे कि पानी गंदा है? अगर पानी देखने में साफ हो तो क्या यह ज़रूरी है कि वह पीने के लिए भी ठीक होगा? चर्चा करो। तो बच्चों, जो पानी साफ होता है वो बिल्कुल साफ, उसमें कुछ नज़र नहीं आता है हमें। और जो गंदा पानी होता है वो थोड़ा मटमैला सा, यानी कि मिट्टी के जैसा, जैसे उसमें मिट्टी घुली हुई हो या इस तरह सा दिखाई देता है। आगे से पूछा, क्या ये ज़रूरी कि पीने के लिए भी ठीक हो? पानी साफ दिखाई दे रहा है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साफ दिखने वाला पानी पीने योग्य होगा। आगे है, पानी गंदा कैसे हो जाता है? इसमें है कि तुमने चित्र में देखा कि जहाँ जहाँ से नदी बहती गई वहाँ वहाँ किनारे पर बसे हुए गांवों और शहरों के लोगों ने नदी के पानी का अलग अलग तरह से उपयोग किया, जैसे कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना और बर्तन धोना। इन सब के कारण नदी शुरू में जैसी थी वैसी नहीं रही। नदी का पानी जैसे जैसे शुरुआत से आगे बढ़ा वैसे वैसे लगातार बढ़ता रहा। ऐसे ही कारणों से तालाबों और झीलों का पानी भी गंदा हो सकता है। अब आगे इसमें है, तुम जो पानी पीते हो वह कहाँ से आता है? किसी नदी या तालाब से? क्या उस तालाब या नदी के साथ भी वही हो सकता है जो हमारे चित्र की नदी के साथ हुआ? तो इसमें लिख सकते हैं कि नदी से हमें पीने का पानी मिलता है। ये इसने कहा है क्या पानी कहाँ से आता है, नदी से या तालाब से? तो नदी से हमें पीने का पानी मिल सकता है। आगे इसमें लिखा है, क्या चित्र में जो नदी के साथ हुआ है वो हो सकता है? तो हाँ, नदी का पानी भी प्रभावित हो सकता है। आगे है, करके देखें। इस गतिविधि के लिए हमें कुछ सामान घर से लाना होगा। तुम्हारी रसोई में ये सब चीज़ें मिल जाएगी, जैसे नमक, चीनी, हल्दी, आटा, खाने का सोडा और दाल। हर चीज़ आधा चम्मच आपको लेनी है। नींबू का रस, साबुन का पानी, शरबत, तेल, सभी चीज़ें एक एक चम्मच, ये भी लगभग एक चम्मच लेनी है। ये वाली जो ऊपर लिखी है ये सभी चीज़ें आधा चम्मच, और ये नीचे लिखी हुई चीज़ें एक चम्मच, एक एक चम्मच, ठीक है। अब आगे इसने कहा है 5 या 6 गिलास या बोतलें भी लेनी है। अब तुम्हें क्या करना है? सभी गिलासों या बोतलों को पानी से आधा भर लो। ध्यान रहे सब में बराबर पानी हो। अब हर बर्तन में एक एक चीज़ डालो, जैसे एक बर्तन में हल्दी, दूसरे में तेल, तीसरे में खाने का सोडा। हर चीज़ को पानी में अच्छी तरह से मिलाओ और देखो क्या होता है, फिर दी गई तालिका को भरो। तो अब हमें यही देखेंगे बच्चों कि कौन सी चीज़ें अब यहाँ पर है, मैंने क्या देखा। सभी जगह पर टिक का निशान लगाओ। यहाँ पर देखिए चीज़ें दे रखी है। पानी में जो घुली हुई है वो यहाँ पे करनी है, पानी में नहीं घुलती है वो यहाँ पे टिक करके लिखनी है आपको। पानी का रंग बदला या नहीं ये बताना इस लाइन में। पानी का रंग नहीं बदला तो यहाँ पे, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं। अब जैसे चीनी है वो पानी में घुलनशील है और पानी का रंग भी नहीं बदलता है। नमक है, पानी में घुलनशील है, रंग नहीं बदला है, तो इसमें टिक कर देंगे। नींबू का रस है, पानी में घुल जाता है और पानी का रंग, इसमें जो है आप दोनों जगह टिक कर सकते हैं। हल्का सा, कई बार है ना, नींबू के रस से हल्का सा पानी का रंग जो है वो बदल भी जाता है, तो इसमें भी टिक कर सकते हैं आप इसे। और अब आगे है, जैसे हल्दी है, हल्दी पानी में घुल भी जाती है और कुछ पार्ट जो है उसके रह भी जाते हैं, तो दोनों में ही टिक कर देंगे और पानी का रंग बदल जाता है, येलो हो जाता है। साबुन का पानी है, उससे पानी में घुल जाता है, वो पानी का रंग भी बदल जाता है। आटा है, पानी में घुलता नहीं है और पानी का रंग बदल जाता है आटे को डालने से। दाल है, पानी में नहीं घुलती है लेकिन रंग बदल जाता है। अब जैसे शरबत है, पानी में घुल जाता है और रंग भी बदल जाता है। खाने का सोडा है, पानी में घुलता नहीं है, नीचे बैठ जाता है वो और पानी का रंग भी बदल जाता है। तेल है, पानी में घुलता नहीं है, पानी के ऊपर तैरता रहता है। पानी का रंग
बदल भी जाता है, हल्का सा बदल जाएगा, पानी जो है थोड़ा मटमैला सा नज़र आएगा। और कई बार क्या है, पानी का रंग बदलता भी नहीं है, दोनों में ही आ जाएगा। आगे है, जैसे अब इसमें दिया है, तुमने जो देखा उसके आधार पर बताओ। क्या सभी चीज़ें पानी में घुल जाती है? नहीं। क्या पानी का रंग हमेशा बदलता है? नहीं। क्या तेल पानी में घुल गया? नहीं, तेल जो है पानी पर तैरता है। तुम कैसे कह सकते हो कि ये घुला या नहीं? कुछ चीज़ें पानी में घुलने पर भी पानी का रंग नहीं बदलता। क्या हम कह सकते हैं कि वे पानी में नहीं हैं? तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि वो पानी में नहीं है। जैसे चीनी है, नमक है, पानी में पूरी तरह से घुल जाती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पानी में नहीं है। इसमें है कि सोचो, अगर कुछ चीज़ें पानी में घुले ही नहीं, जैसे शक्कर, नमक, शरबत, नींबू का रस आदि, तो क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो हम पेय पदार्थ व चाय आदि नहीं पी सकते। नेक्स्ट है, अब इसमें आगे सोचो, अगर सब चीज़ें पानी में घुल जाए, जैसे पत्थर, प्लास्टिक, चौक, कूड़ा, कचरा आदि, तो क्या होगा? अगर सब चीज़ें पानी में घुल जाएंगी तो दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। बहुत सारी चीज़ें पानी में आसानी से घुल जाती हैं, इनमें से कई चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए पीने से पहले पानी साफ़ करना ज़रूरी है। पानी साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। अगर किसी कारण से यह करने में कठिनाई हो तो क्या तुम पानी साफ़ करने का कोई और तरीका सोच सकते हो? तुम्हारे घर में पानी पीने का पानी कैसे साफ़ किया जाता है? आरओ के द्वारा किया जाता है। आगे है कि पानी को साफ़ करने के अलग अलग तरीक़ों के बारे में पता करो, जैसे फिटकरी डालकर, क्लोरीन की गोलियां डालकर, या आरओ द्वारा, या फिर उबाल कर। इन तरीक़ों में से किन्हीं दो के चित्र बनाओ। तो आपको यहाँ पर इन दो में से किसी के जो है वो चित्र जो है वो आपको बना देने बच्चों। जैसे यहाँ पर देखिए, ये मैंने चित्र आपको दिखाए हैं, इसी तरह से आपको जो है वो चित्र बनाने हैं। जैसे यहाँ पर ये आरओ का चित्र बनाया गया है और ये मटके का चित्र है। मटके में यहाँ पर देखो पानी डाला गया है, इसमें ढेर सारे कंकड़, कुछ पार्टिकल्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे करके ये छन छन के इस मटके में जाएगा। इसमें उस ऊपर वाले से कम थोड़ा जो है ये पानी के जो है पार्टिकल्स जो हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं, और बाकी फिर ये छन छन के पानी जो है इसके अंदर आता है। ये बिल्कुल साफ़ पानी जो है आपको नज़र आएगा। अब चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो रहा है बच्चों, आज का ये चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी, तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।